सच बता रहा हूँ, न पानी में कमी है न खून में, बस कमी है तो आपके जुनून में, और किसी चीज में कमी नहीं। बस इस बिजनेस को करने के लिए जुनून चाहिए दोस्तों। कुछ समय पहले मैं भी इस बिजनेस को शुरुआत करा था। जैसा कि आप सब लोग मेरे बारे में जानते हैं, मेरा नाम विंध्याचल गिरी। बड़ा गर्व के साथ मैं बोलता हूँ कि मैं केमिस्ट्री से एमएससी किया, पोस्ट ग्रेजुएट। मेरी सोच ये थी कि मैं प्रोफेसर बनूंगा और प्रोफेसर बन करके मतलब मैं पैसे कमाऊंगा, अपने जरूरतों को पूरा करूंगा, सपने तो कभी नहीं सोचता। लेकिन दोस्तों कहा जाता है ना कि ऊपर वाला हमें और आपको हर चीजों के लिए इंगित किया हुआ है कि नहीं? किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? हमारे सर कहानी बताते हैं, कहानी हमारे सर बताते हैं कि वो एक बार एक गांव में बाढ़ आ गई। सुना कि आपने? बाढ़ आ गई, उसमें क्या था, एक भक्त था, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वो उसको विश्वास था कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। बाढ़ से उसे भगवान खुद बचाए, उसको एक अहम था। और ये नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं था, इसमें कोई भी डाउट नहीं था। सच तो यही था कि वो भगवान का सच में बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन जब बाढ़ आती है तो उसमें से गांव के लोग जब प्लान करना चालू करते हैं, यानी उस गांव को छोड़ के दूसरे जगह जाने के लिए जब तैयार होते हैं, तो होने के पश्चात उसमें से एक आदमी बोलता है कि पंडित जी क्या कर रहे हो, गांव के छोड़ के चलो हम लोग के साथ, नहीं तो कुछ देर बाद ही मारे जाओगे। तो पंडित बोलता है, मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूं, भगवान मुझे पूजा के बचाएगा। फिर कुछ देर के बाद वो पानी कमर तक आ जाता है, एक नाव गुजरना होता है, नाव पे बैठा हुआ आदमी बोलता है, पंडित जी कुछ देर बाद ही डूब जाएंगे, नाव में सवार हो जाएंगे, चल चलिए, जान बच जाएगी। वो पंडित बोलता है, अरे तुम्हारे इतना मैं बेवकूफ नहीं हूँ, भगवान का मैं सच्चा भक्त हूँ, भगवान मुझे खुद बचा देगा। फिर कुछ देर के बाद जब गर्दन तक पानी आती है, ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जा रहा होता है, और हेलीकॉप्टर से एक सीढ़ी गिराई जाती है, रस्सी में मानो सीढ़ी होती है, और हेलीकॉप्टर से एक आदमी बोलता है कि पंडित जी इस सीढ़ी को पकड़ के ऊपर आ जाइए, तो कुछ देर के बाद ही हमारे जाएंगे। पंडित बोलता है, अरे तेरी बात नहीं सुनने वाला, मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, भगवान मुझे खुद आता है। अंतों के बाद वो पंडित जी डूब के मर जाता है। नाम है कि पंडित जी बहुत अच्छा काम किए होते हैं तो उनको स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग मिलने के बाद सभी आत्माएं भगवान का गुणगान कर रही होती हैं, लेकिन वो एक ऐसी आत्मा होती है जो भगवान को गाली दे रही है। भगवान गुजरते हैं, बोलते हैं कि क्यों गाली दे रहे हो, तुम्हें स्वर्ग मिला उसके बाद भी गाली दे रहे हो। वो पंडित बोलता है कि हे भगवान मेरे सवाल का जवाब तुम दो। भगवान बोलते बताओ बेटा। उन्होंने बोले बात बताओ, पूरी जिंदगी भर मैंने तुम्हारी सच्ची ईमानदारी और लगन के साथ पूजा करी है कि नहीं करी है? भगवान ने बोला किया है, तभी तो स्वर्ग मिला। फिर बोला बताओ मैंने कभी जिंदगी में कोई पाप करी है, कोई कमी करी है? भगवान ने बोला बेटा तभी तो तुझे स्वर्ग, तभी तो तुम्हें स्वर्ग मिली। तो बोला उस पंडित ने बोला कि ठीक है, जब मैं इतना अच्छा तरीका से तुम्हारी पूजा और श्रद्धा भाव से किया था, तो तुमने मुझे बचाने को नहीं आया। भगवान बोला कि रुको, मैं बचाने को आया था। उस गांव से जो लोग गुजर रहे थे, गुजरने के पश्चात उसमें से जो व्यक्ति बोला कि गांव को छोड़ के चलो, मैं ही था। जो नाव से आपने बोला वो दूसरा कोई नहीं था, वो मैं ही था। जो हेलीकॉप्टर से बोल रहा था वो दूसरा कोई नहीं था, मैं ही था। तुझे लगा था कि भगवान डायरेक्ट आके हमारी सहायता करे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। भगवान प्रत्यक्ष हमारी सहायता नहीं करता है, भगवान अप्रत्यक्ष रूप में किसी न किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से, किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारा सपोर्ट करता है। दोस्तों भगवान ने हमें फुल इंस्पायर, भगवान रूपी डायरेक्टर, भगवान रूपी प्रेसिडेंट को दिया। मैंने उस मौका को पहचाना, इसलिए इस समय मैं आपके सामने एक ग्रंथ बोल रहा हूँ। आपको क्या लगता है? सब कोई कामन बनना चाहता है, सब कोई अचीवमेंट करना चाहता है, सबके सपने होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके सपने कुछ दिन के बाद टूट जाती है। तुझे 10-20-50 लोगों के रिजेक्शन के कारण उनके सपने टूट जाते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे साथ सालों एक इसके लिए परेशान